आमिर भाई आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, यार देखिए, फिजिकली इम्पॉसिबल। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। आप बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला। राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। जबरदस्त अचीवमेंट, कांग्रेट्स टू बोथ द टीम्स और ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। बहुत बड़ा फाइनल, हम जैसे आज मैच हुआ है यही हम जो है मैच देखना चाहते हैं। बासित भाई, मजा आया मैच का? जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे आज वो मैच हुआ है। और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। वाह भाई। लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि आपने इंग्लैंड, अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल पकड़ ने लिया। पकड़े 2 कैच। हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेस होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको अच्छा, मिला ये हुआ है है। कि जी अभी जी। ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं, एक ही दिखा सकते हैं लेकिन बहुत ही कमाल कैच पड़ा अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से हारे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था ऐसे। हां, चाहे स्लॉग स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम में इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो होता है, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। यस, अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 वो लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखिए, विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। बात नहीं की। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है। 2 तगड़ी टीमें जो हैं फाइनल की स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। लाजवाब संजू सैमसन, लाजवाब बुमराह, लाजवाब बेथल। क्या फाइट किया इंग्लैंड ने भी। मानना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच या बेस्ट मैच जो था वो बिल्कुल यही था। और बड़े ओकेजन के अंदर, बड़े क्राउड के सामने, जो 2 टीमों के तगड़े प्लेयर्स ने एंटरटेन किया क्राउड को, पूरा पैसा वसूल। और ये है आजकल की आपकी T20 की क्रिकेट, कि एक टीम 250 बनाती है और दूसरी टीम 250 चेस भी करने जा रही होती है। सिर्फ 7 रन के मार्जिन से मैच हारा। उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया, और उसने भी डिलीवर जिस तरह से अच्छा, किया है। संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। और अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी। बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने IPL से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लो आया, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका, विदाउट 100 फर्स्ट क्लास के इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया। अभी सिडनी में 100 किया इन्होंने, फिर आज भी 100 किया।
कभी कभार होता है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं देखना होता अगर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो, लेकिन डिलीवर भी करे वो। आज उन्होंने डिलीवर किया, टेस्ट मैच में भी किया। जी हाँ, आमिर भाई आपकी सारी ये प्रेडिक्शन तो खराब हो गई, मगर अभिषेक शर्मा के बारे में जो आप कह पड़े हैं, आप खा गए जवान लड़का। नहीं वो बेचारा आज भी खा गया नहीं यार, देखिए मैं सीरीज में और एक आईसीसी के इवेंट्स में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। सीरीज में टीमें उस तरह शायद फोकस नहीं करती, वो कहती ठीक है इस सीरीज में हमने प्लेयर्स निकालने हैं, वो उस तरह का उनका फोकस होता है, वो उस तरह शायद प्लेयरों को मार्क नहीं करते। लेकिन जब आप आईसीसी इवेंट्स में आते हो ना, हर टीम जब जिसके साथ खेलना होता है वो हर प्लेयर को मार्क करते हैं, और सबको पता चल गया कि अभिषेक शर्मा का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक जोन कौन सा। आप देख लें ऑफ स्पिनर से भी वो फंसते हैं, जब वो फास्ट बॉलर आता है वो बॉडी में जब तक उनको बॉल करते रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ना आपको बड़ा, आपकी टेक्निकल, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। कामी ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है। बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है, जाहिर बात है 250 पे अगर 246 बनेगा तो वो मुश्किल ही होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से बड़ी डिसिप्लिन, बड़ी तगड़ी, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भारत की तरफ से। और जिस तरह हमने बोला था कि भारत फाइनल खेलेगा, भारत फाइनल खेलेगा, तो यही हुआ, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। स्पोर्ट्स पे बात करते हैं और लगता है कि उनकी जो स्पोर्ट्स की, इस क्रिकेट की जो टीम है वो बड़े अच्छे एक जो है ना मोमेंटम के अंदर है, बड़े अच्छा सिस्टम है, बड़ा रगड़ा और डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है उनका अच्छा है। एक प्लेयर को पूरा पॉलिश होने का मौका मिलता है। फिर जब वो आईपीएल के अंदर आता है, इतना क्राउड और इतने बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके आप प्रेशर के अंदर बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, ज़बरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नज़र आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फ़र्क नज़र आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। तो जब आप कंपेटिटिव टूर्नामेंट्स अरेंज करते हैं अपने मुल्क के अंदर और उसमें कंपेटिटिव प्लेयर्स आते हैं, तो आपके प्लेयर्स भी जो हैं, लोकल प्लेयर, वो सीखते हैं। इसी तरह एक लीग जो है वो अपने मुल्क की क्रिकेट को फायदा देती है कि वहाँ पे एक जो कैलिबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कौन आ रहे हैं और फिर वो कितने दिल से खेल रहे हैं। ये जब भी आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तभी आप कंपेटिटिव प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। और भारत जो है इस नेल बाइटिंग मैच के अंदर वाज फार, लाइक नॉट फार अहेड, अ बिट अहेड फ्रॉम इंग्लैंड टीम, एंड बट इंग्लैंड एक दो डिसीजन जो हो गए, वो जैक्स का ओवर नहीं बनता था एंड के अंदर, वो उसने बड़ा पेन दिया। अगर वो ओवर भी एक अच्छा हो जाता, 6-8 स्कोर पे गुजर जाता, तो फिर भी जो है इंग्लैंड जितना 7 रन से आता है, तो यू नेवर नो। जय हिंद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मुकाबले भारत वर्सेस इंग्लैंड का क्या तगड़ा मुकाबला था। कल भारत ने 253 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने भी कल यहाँ पे भारत को बहुत ही अच्छा टक्कर दिया और इंग्लैंड ने भी कल बहुत ही अच्छी पारी खेली। यहाँ पे भारत ने कल 253 रन बनाए और पहले बल्लेबाजी की भारत ने। और यहाँ पे संजू सैमसन जो कि पिछले 2 मैचों से बहुत ही अच्छे खेले थे, उन्होंने पहले मुकाबले में 97 रन बनाए और इस मुकाबले ने 89 रन बनाए। क्या तगड़ी पारी खेली उन्होंने। और जो न्यूजीलैंड के बॉलर थे उनके नाक में दम कर दी और कल क्या चौके और छक्के की बारिश की उन्होंने। और कल जितने भी बल्लेबाज थे भारतीय टीम के, और कल इन्होंने एक नया चेंजेस किया, जो शुभम दुबे थे वो चौथे नंबर पे आए और उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली, लेकिन वो रन आउट हो गए। उन्होंने 43 रन बनाए यहाँ पे। और जितने भी बल्लेबाज आए कल सब ने अच्छी पारी खेली, भले ही अभिषेक शर्मा 7 रन बना के ही आउट हो गए। उनकी फॉर्म को तो पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत जो T20 मैच है उनमें सब में ऐसे ही आउट हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। बाकी जितने भी बल्लेबाज थे भारतीय टीम के, सब ने अच्छे सी पारी खेली और सब ने अच्छे रन बनाए कल। और जब भारतीय बल्लेबाजों का जब इनका बॉलिंग का टाइम आया, कल इन्होंने बॉलिंग भी बहुत ही तगड़ी की यहाँ पे। कल अक्षर पटेल ने, जब लग रहा था कि एक बार जो मैच था वो इंग्लैंड के हाथों में चला गया, लेकिन अक्षर पटेल की जो कैच पकड़ी उन्होंने, फिर वो जो मैच था उसका रुख भारत की ओर आ गया और अक्षर पटेल की कैच ने जो मैच था पूरा का पूरा भारत की गोद में ला के डाल दिया। अक्षर पटेल ने क्या तगड़ा कैच किया कल। भले ही उनके नामों कैच नहीं लिखा गया, शिवम दुबे के नाम लिखा गया, लेकिन अक्षर पटेल ने जो एफर्ट डाले यहाँ पे, बहुत ही तगड़े एफर्ट डाले और उन्होंने कल 3 लगातार कैच पकड़े और तीनों के तीनों बहुत ही तगड़े कैच पकड़े कल उन्होंने। और यहाँ पे बुमराह की बात करेंगे, बुमराह ने भी क्या अच्छी बॉलिंग की यहाँ पे कल। बुमराह की बॉलिंग की तो तारीफ बनती है, इसीलिए उनको भाई हुकुम का इक्का कहा जाता है। जब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो एक ऑप्शन तो उनके पास हमेशा रहता ही है, बुमराह। जो उनके लास्ट के 2 ओवर्स थे वो तो बड़े गजब के थे। जब मैच देख रहे थे तो नज़र बुमराह पे ही टिकी थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और जो लास्ट में शिवम दुबे ने जो बॉलिंग की, 20वां ओवर डाला शिवम दुबे ने, वो भी बहुत ही अच्छा डाला शिवम दुबे ने। और यहाँ पे कल जो फाइनल में पहुंची
टीम इंडिया, वो जो टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स थे उनके बदौलत पहुंची, और कल पूरी की पूरी टीम इंडिया के जितने भी एफर्ट्स डाले थे उन्होंने, सब के सब कल लग रहा था कि टीम इंडिया कितनी तगड़ी टीम है, और इसीलिए टीम इंडिया को नंबर 1 टीम कहा जाता है, और इसीलिए सभी टीम इंडिया से डरते हैं। तो इसी को देखकर कल पाकिस्तान मीडिया घबराई हुई थी कि टीम इंडिया किस तरीके से काम कर रही है, और जो मोहम्मद आमिर है उनका उन्होंने भविष्यवाणी की थी मोहम्मद आमिर ने कि जो भारत सेमीफाइनल में हार जाएगा इंग्लैंड से, वो भी कल गलत हो गया, और उनका जो खिताब कहते हैं वो भी उनसे कल छीन लिया गया कि तुम्हारा जो भविष्यवाणी है वो गलत हो गया है। और जो जब भारत जीता तो उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा फिर भारतीय टीम ने मार दिया कि तुम हमें कैसे गलत ठहरा सकते हो, हम आज तक कोई मैच हारे हैं कि जो हम सेमीफाइनल, इतना जो अहम मैच है वो हम हार सकते हैं। भारतीय टीम एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गई है, और पाकिस्तान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था भारतीय टीम के बारे में, उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मार दिया, और इसी को देखकर पाकिस्तान मीडिया भी घबराई हुई है कि भारतीय टीम कैसे सेमीफाइनल जीत गई और फाइनल में भी पहुंच गई। और एक हमारे प्लेयर्स हैं जिनका कुछ भी बस की बात नहीं है, और जो कुछ भी कर नहीं सकते, फाइनल में तो राह दूर, ये तो भारत से एक मैच भी नहीं जीत सकते, जिसमें कि भारत ने इनको 1 साइडर हराया था। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।